दोस्तों, क्या आप डेयरी फार्मिंग करते हैं? बहुत सारे किसान साथियों का रिक्वायरमेंट होता है कि हम डेयरी फार्मिंग करते हैं और हाथ से दूध निकालने में परेशानी होती है, तो उन्हें मिल्किंग मशीन की जरूरत होती है। आज हम आपको बताएंगे कि मिल्किंग मशीन के बारे में, कि बेसिक से कैसे काम करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक डेयरी फार्म है जहाँ यहाँ पर मुख्य रूप से गायों का फार्मिंग किया जाता है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डेयरी से मतलब गायों से दूध निकाला जाता है, वो भी मशीन के द्वारा। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार सर, मैं किसान टूल कंपनी से हरियाणा कुरुक्षेत्र शाबा से आज आपको लेकर आए हैं डेयरी फार्म में। सर जैसे आपको बहुत ही ईजी तरीके से जो यूज़ होती है मशीनें, उनका बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कुछ ही मिनटों सेकंडों में दूध निकलकर रेडी हो जाता है सर इस मशीन के द्वारा। यह मशीन काम कैसे करता है? आपको प्रॉपर बताया जाएगा। फुली इलेक्ट्रिकल मशीन है, लाइनर से इसमें बिल्कुल एडजस्टेबल रहते हैं। किस तरीके से मिल्किंग होगी हम आपको दिखाएंगे सर। हाँ जी मैम, तो एक काम कैसे करता है? देखिए सर, सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकली है, यानी कि ये लाइट से चलने वाली मशीन है। हाँ जी। इस ये रहता है जो मीटर रहता है, इसका जो प्रेशर रहता है 350 से 400 के बीच में सेट करना रहता है सर। ठीक है। और जो लाइनर, जब इसका प्रॉपर प्रेशर बन जाता है, जो ये हमारे लाइनर हैं, जब इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली ये उठा लेता है 400 तक का, तो जो लाइनर है, जो पशु के थन है, इसमें ऑटोमेटिक इसमें एडजस्ट हो जाते हैं सर। ओके ओके। हाँ जी। और जो ये अपना पंप रहता है, इसका जो काम रहता है वो पंपिंग करना रहता है सर। ओके ओके। हाँ जी। जैसे ही पंपिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि अपनी जो मशीन है वो रेडी हो चुकी है। अभी दूध रहता है मिल्किंग का पशु का, वो इस टैंक में इकट्ठा हो जाता है सर। और ये तो हमारी बिल्कुल छोटी सी मशीन है जो 7-8 गाय पर कैपेबल है। हमारी जो किसान टूल कंपनी है उसमें बहुत सारी मशीनें हमारे पास अवेलेबल है। अपने पशुओं के अकॉर्डिंग जो हमारे फार्मिंग भाई हैं वो ले सकते हैं। जैसे अपने 4-5 गाय हैं, 10-12 हैं, 10 ऐसे मॉडल हमारी किसान टूल कंपनी ने निकाल दिए हैं। तो आपको हम कंपनी में दिखाएंगे सर कि कौन कौन से मॉडल होने वाले हैं सर। बिल्कुल। और जो किसान है, जो हमारे फार्मिंग है, जो हमारे फार्मर भाई हैं, वो चाहते हैं कि छोटा सा बिजनेस सेटअप करना, वो हमारी फ्रेंचाइजी भी ले सकता है। डीलरशिप भी आप मिल्किंग मशीन की ले सकते हो सर। अच्छा जी। यस सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किसान इससे मिल्किंग मशीन से दूध निकाल रहे थे, लेकिन वहां पे 1-2 मशीनें थी, वाइड रेंज नहीं था। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना फैक्ट्री पे आ जाएं। और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इधर से लगभग वहां तक अगर देखें तो लगभग 10-15 प्रकार की मशीनें हैं। तो सुमन जी से मुख्य रूप से जानेंगे कि कौन कौन सी मशीनें हैं और क्या यूज है और कितनी कैपेसिटी की आती है और इतनी मशीनों की जरूरत क्या है, क्योंकि किसान कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिक से बताइए मैम। जी नमस्कार सर। जैसा कि हम पहले भी मिल चुके हैं, तो इस वीडियो में आपको वहाँ पर डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। यहाँ पर आपको छोटे मॉडल से लेकर बड़े मॉडल तक की जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे कि सर हमारी जो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत छोटे से करते हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो हमारा ये सबसे छोटा मॉडल आ जाता है। हाँ जी। ये मिनी नैनो मिल्किंग मशीन है। अच्छा जी। हाँ जी। इसमें जो मोटर यूज होती है वो अपनी 3 से 4 गाय के लिए कैपेबल है। ओनली काउ। अच्छा अच्छा, सिर्फ ओनली काउ। यस सर बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ जी। तो इसका पूरा सेटअप ये है, इसके अलावा और भी कोई चीज जरूरत नहीं, यही रहता है सर। क्योंकि जो हमारे छोटे किसान है जिनके पास 1 गाय या 2 गाय रहती है मैक्सिमम, तो उनके लिए हमने छोटी मशीन का मैन्युफैक्चरिंग किया है सर। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये छोटे मतलब किसान जो है उनके लिए है, उसके यस सर। आगे चलते हैं। ये जैसे कई किसान बोलते हैं भी मेरे पास तो 7-8 गाय भी रखी है मैंने, तो ये आ जाता है थोड़ा इससे बड़ा मॉडल आ जाता है। हाँ जी। ठीक है जी। आप चेक कर सकते हो, इसमें 7 गाय का दूध निकलेगा ओनली। अच्छा अच्छा। और ये थोड़ा भारी है, इसके वजह से हैवी भी है। और इसमें टायर लगा है। सबसे मेन बात यही है कि टायर है मूवेबल है, कहीं पर भी आप इसको घुमाकर आसानी से लेकर जा सकते हो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो इससे कितने गायों के लिए सक्षम है? 7 से 8 कैपेबल है। 7 से 8। यस सर बिल्कुल। नेक्स्ट कौन सी मशीन आ जाती है? ये आ जाती है, सेम मॉडल रहेगा, बट इसमें जैसे हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत डिमांड करते हैं कि मुझे ना ट्रॉली मॉडल में बनाकर दीजिए। अच्छा जी। मतलब दोनों मशीन इसमें अलग अलग है और उसमें है कि एक साथ में है? ये सेम मशीन है, सेम कैपेबल है, सेम चीज रहेगी। मोटर और जो इसका टैंक है सेम रहेगा। बट जैसे मैंने आपको बताया अभी, जो हमारे किसान है बोलते हैं कि मुझे ट्रॉली मॉडल में चाहिए, तो हमने स्पेशली इसको रेडी करवाया सर। ओके ओके। हाँ जी। तो मतलब मॉडल सेम है? मॉडल ये सेम रहेगा, सेम मोटर है, सेम टैंक है। ओके ओके। हाँ अगली मशीन अपनी कौन सी होने वाली है? ये आ जाती है हमारी, इसका नाम भी ट्रॉली मिल्किंग मशीन है। बट इसमें 10 से 12 गाय का काम आप इसमें ले सकते हो। इसमें मोटर आपको 0.5 HP की मिलेगी, यानी कि 0.75 HP की। अच्छा, 0.75 HP। हाँ जी। अच्छा। ये भी ट्रॉली मॉडल रहेगा। ये 10 से 12 गाय के लिए कैपेबल है। ओके ओके। इन फ्यूचर अगर कहीं जो छोटे किसान है 1-2 भैंस भी रखते हैं, हाँ जी, बट उनके जो थन है वो नॉर्मल होने चाहिए, उन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो भैंसों के लिए आता है वो मिल्किंग मशीन अलग आता है क्या? बिल्कुल आता है सर। क्योंकि जो आपको पता है जो भैंस होती है, एक तो थोड़े उनके हार्ड थन होते हैं, मोटे होते हैं। अच्छा। और उनके लिए जो
मतलब कि एलपीएम होता है, मोटर होती है, वो बड़ी होती है सर। अच्छा, वो भी बताएंगे आपको, वीडियो में आ जाइए। बात की है ये सब गायों के लिए था। यस सर, बिल्कुल। ओके ओके, मतलब भैंसों के लिए अलग मशीनें आती हैं। बिल्कुल सर। नेक्स्ट मशीन अपनी, अच्छा थोड़े बात करते हैं, अगर प्राइस की बात करें तो कितने से अपनी मशीनें शुरू हो जाती है और कहाँ तक जाती है? सर देखिए, जैसे हमारे किसान भाई हैं, डेयरी वाले भी हैं जिनके पास 50-50 पशु भी होते हैं। हाँ जी। जिनके पास 1-2 भी होते हैं, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। 17,500 से लेकर 70,000 या उससे अब भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, अपने अकॉर्डिंग 17,500 से लेकर 70,000 तक की मशीनें यहाँ पे बिल्कुल है। सर, और इससे ऊपर भी जाती ऊपर है। की भी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सी मशीन हो गई? ये हमारी आ जाती है बेस्ट मशीन है। हाँ जी। इसका नाम भी कुछ ऐसा ही रखा हुआ है किसान टूल कंपनी ने। इसका नाम है बेस्ट मिल्किंग मशीन सर। अच्छा जी। ये 15 से 17 पशु, चाहे गाय रखी हो चाहे भैंस रखी हो, बिल्कुल दोनों के लिए बेस्ट मशीन है। ओके ओके। 1 HP की मोटर रहती है। और जितनी आपको मशीनें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं सर, सबसे खास बात इसमें ये रहती है, इसके जो लाइनर हैं, हाँ जी, ये फूड ग्रेड के रहते हैं सर। ओके ओके। फूड ग्रेड किसान भाइयों को बताने की जरूरत नहीं कि वो सबसे टॉप कंपनी के आते हैं सर। पशुओं के थनों में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, किसी अच्छा जी। प्रकार की कोई हानि तो नहीं ये होती। भैंसों के थन में सेट हो जाती है, क्योंकि भैंसों ये के... एडजस्टेबल होती है सर। ओके। मैंने भैंसों के लिए वो मशीन क्यों नहीं बताई, अच्छा ये जी। क्यों नहीं बताई, यही मशीन क्यों आपको रिकमेंड किया है। बिल्कुल। इसका मेन पर्पज यही है कि जो ये इसमें लाइनर यूज किए गए हाँ हैं, जी। एक तो टॉप सभी के रहते हैं, हाँ बट जी। ये गाय और भैंस को देखकर ही सेट किए गए हैं सर। अच्छा, गाय भैंस में ये पूरे दोनों Yes, में सेट sir. हो जाते हैं? बिल्कुल, अच्छे से। बिल्कुल, sir. बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कितना एचपी आपने बताया था? ये 1 HP की मोटर रहती है। हाँ जी। और 1 कितनी HP। कितनी गाय भैंसों के लिए? 15 से 17 पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो बड़ी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं 15 से आती, 17। किसी प्रकार का कोई इशू ओके, नहीं ये है। आगे हमने क्या सामान रख रखा है? मतलब इसको साफ वगैरह करने के लिए है क्या? बिल्कुल सर, जैसे इसको तो जैसे हम घर पर, तो आपको लेडीज भी आसानी से इसको साफ सफाई ओके आसानी ओके। से कर सकती हैं। आपको दिखा रहा है, ये ट्रांसपेरेंट पाइप है। इसको साफ करने के लिए इस ब्रश की जरूरत होती है सर। अच्छा जी। हाँ जी। और जो ये आपको छोटा दिखाई दे रहा है ब्रश, ये हमारी जो लाइनर है, हाँ जी। मिल्किंग के बाद इसकी सफाई की बहुत ज्यादा नीड होती है। अच्छा अच्छा, इसमें डालकर आसानी से बिल्कुल साफ कर सकते हैं। सो बिल्कुल, किसी बिल्कुल। प्रकार की कोई हानि नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल, घुमाकर क्योंकि जिस internal तरीके चीज़ से है आप- तो इसको साफ बिल्कुल। करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। हाँ जी, तो ये बिल्कुल मशीन साफ सफाई का ध्यान रखा गया है ताकि जो मशीन है हाँ जी। वो सालों साल चल सके। तो जो भी इक्विपमेंट है मशीनों के साथ फ्री आती है? ये मशीन के साथ ही रहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अगली कौन सी मशीन अपनी होने वाली है? इसमें तो डबल डबल टैंक है। ये सर मशीन जो हमारी रहती है, ये जैसे कई हमारे जो किसान हैं वो बोलते हैं कि हमें डबल बकेट चलाना है, हाँ जी। एक साथ 2 पशुओं का दूध भी निकालना है। हाँ जी। तो ये उनके लिए हमने मशीन बड़ी बनाई है। अच्छा, इसको अच्छा। आप फिक्स पाइपलाइन भी बोल सकते हो। अच्छा 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 मैम, जैसा कि आपने बात करी कि ये फूड ग्रेड का इसमें रबर दिया गया है, लाइनर दिया गया है। Yes, sir. तो कभी कभी होती है कि लाइनर वगैरह खराब आता है, तो खराब हो जाता है, तो लाइनर का क्या कैसे करेंगे? देखिए सर, हमने इसमें जो लाइनर यूज किए गए हैं, ये बेस्ट क्वालिटी के लाइनर हैं। ठीक है। इन फ्यूचर अगर कभी जो हमारे किसान हैं उनको चेंज करना पड़े, साल 6 महीने बाद नॉर्मल सी बात है, ये टिट कप बोलते हैं इनको, हाँ जी। सिर्फ ये चेंज होते हैं। बाकी जो मशीनरी है जीरो मेंटेनेंस पर बनाई गई तो है। रबर मंगवाना होगा तो आपकी कंपनी से बिल्कुल, easily हाँ मिल जी, हाँ जाती जी, है? बिल्कुल। कभी स्पेयर पार्ट की कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक अच्छा। कॉल कीजिए, चाहे मतलब 5 से 6 दिन में आपके घर पर पहुंच मेन वही जाएगा स्पेयर पार्ट होता है। जैसे कभी कभी होता है कि पशु पाइप पे पैर रख देता है तो पाइप वगैरह कट नहीं जाता नहीं, है। क्वालिटीज बेस्ट रहती है सर। अच्छा जी। कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी प्रकार की भी। पाइप अच्छी क्वालिटी का रहता है, ट्रांसपेरेंट पाइप आपके सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट हाँ जी। मशीन अपनी कौन सी है? ये आ जाती है सर, ये हमारी बेस्ट मिल्किंग मशीन है। मैंने हाँ जी। आपको जो बताई थी, इसका जो अपग्रेड मॉडल आ चुका है। बिल्कुल। जैसे हमारे कई जो किसान हैं, कैसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लाइट की बहुत ज्यादा समस्या होती है, बिल्कुल। मिल्किंग मशीन लगा दी, एकदम से लाइट चलेगी। हाँ जी। लाइट का पता नहीं, आधे घंटे में आए, 10 मिनट में आए, घंटों घंटों नहीं आती। तो उसके लिए किसान टूल जो कंपनी है, उन्होंने बना दिया एक बेस्ट मॉडल, जो कि अपग्रेड मॉडल है बेस्ट मशीन का। इंजन के साथ आप ले सकते हो, पेट्रोल से आप इसको चला सकते हो। अच्छा अच्छा, पेट्रोल हाँ से जी। इसको चलाया जा सकता हाँ है? जी, हाँ जी, 5.5 HP का इसका इंजन रहता है सर। ओके ओके हाँ ओके। जी। तो बिल्कुल ये इसका अपग्रेड मॉडल हो गया। और Yes, नेक्स्ट नेक्स्ट ये डबल टैंक वाली मशीन हमें दिख रही है। सर ये भी आप बोल सकते हो, ये भी अपने 25 पशुओं पर आसानी से काम कर देती है। अच्छा अच्छा। इसका जो मेन पर्पज है, जो किसान भाई हमारी जो डिमांड आती है ना, हम उसी पर रेडी करवाते हैं सर। बिल्कुल। जैसे कई हमारे जो डेयरी फार्मर है जिनके पास 20-25 पशु होते हैं, वो बोलते हैं भी हमने तो 2 बकेट चलाने हैं, अभी इस तरीके से मशीन बना कर दो। अच्छा तो हम इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के, ये अपग्रेड मॉडल है हमारा, ये भी आप बेस्ट का अपग्रेड मॉडल मान सकते हो। वो सिंगल बकेट यूज करता है, यानी कि चलाता है। बिल्कुल। इसमें आप डबल बकेट यूज कर सकते हो। बिल्कुल, इसमें हाँ जी। डबल बकेट यूज हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे थे कि लाइनर वगैरह अगर इसमें कोई खराबी आती है तो हम स्पेयर पार्ट भेज देंगे। बिल्कुल। तो मतलब इसका रिपेयर किसान करे कैसे? खुद से तो ये टेक्निकल चीज है, कैसे हो पाएगा? बिल्कुल ईजी है सर, आसानी से इसको निकाल सकते हो आप। अच्छा, अच्छा। मैंने आपको जैसे बताया था कि हम आपको टेक्नीशियन सर का नंबर ही प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल।
उनके नंबर पर कॉल कीजिए, वो बताएंगे, वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपको सब चीज़ समझाएंगे। बहुत ही इजी इसकी इंस्टॉलेशन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाँ जी। इंस्टॉलेशन में दिक्कत नहीं है। प्रेशर रहता है इसका 300 LPM का। 300 LPM पे चलता है प्रेशर, हाँ जी। दोनों के लिए सेम प्रेशर रहेगा, बिल्कुल, एक ही बिल्कुल, प्रेशर मीटर है। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट अपनी कौन सी मशीन है? अच्छा, इसी का अपग्रेड लग रहा है ना? अपग्रेड, बिल्कुल। जैसे मैंने ओके, आपको ओके। उस मशीन में आपको बताया था बिल्कुल कि जैसे हमारे कई एरियाज में लाइट प्रॉब्लम होती है, तो सेम यही मशीन है, इसको आप इंजन के साथ चला सकते हो। 25 से 30 गाय भैंस दोनों पर काम कर जाएगा। अच्छा, 25 से 30 हाँ, पर इसमें मेन एक खास बात है, इसमें जो इंजन यूज किया गया, होंडा कंपनी का इंजन यूज किया गया और 7.5 HP का इंजन यूज किया गया सर। बिल्कुल, ताकि ये जो टैंक है वो चला सके। ये पेट्रोल पे चलती है? हाँ जी, बिल्कुल। लाइट पर भी चलेगी। अच्छा, घर की सिंगल फेस की लाइट पर भी चलेगी, इंजन पर भी चला सकते हो। अच्छा, इसको दोनों पे चला ऑप्शन सकते है। हैं। यस सर, अच्छा, ये कॉम्बो पैक हो गया, इसमें Yes, मोटर sir। भी है और इंजन भी है। हाँ जी। इन फ्यूचर लाइट चली गई, हाँ जी, मिल्किंग स्टार्ट हो रही है, तो वो इसमें पेट्रोल डालकर अपनी जो मिल्किंग है वो कंटिन्यूसली कर सकता है सर। ओके। नेक्स्ट अपनी ये कौन सी मशीन दिख रही है मैम? बिल्कुल सर, ये आ जाता है हमारा बिग मशीन, बिगेस्ट मशीन, सबसे बड़ी मशीन। अच्छा, ये मशीन कितनी कैपेसिटी की है मैम? 30 से 35 से 40 या इससे ऊपर भी पशु होते हैं किसानों के पास। ओके। उन पर यूज आप कर सकते हो। ये हमारी फिक्स्ड पाइपलाइन मशीन है। फिक्स्ड पाइपलाइन का मैं बता देती हूँ आपको, इसकी जो फिटिंग रहती है वो एक जगह पर ही फिक्स होती है। यानी मशीन को बार बार आपको कहीं पर लेकर जाने की जरूरत नहीं है, एक किसी भी कॉर्नर पर आप इसको फिट करवा सकते मतलब हो। घर में जैसे पाइपलाइन का नल हाँ, का उसको फिटिंग होता है, PVC बोलते हैं सर हमारी। बिल्कुल PVC बोलते हैं। हाँ जी, PVC की फिटिंग होएगी। पशुओं के पीछे एक ऑन ऑफ का बटन रहेगा। जिस भी पशु की मिल्किंग करनी है उनके पास आप बकेट ले जाकर मिल्किंग कंप्लीट कर सकते हो। ये 3 से 4 बकेट भी आप इस मशीन पर चला सकते हो सर। अच्छा, इस एक टाइम में। अच्छा, एक टाइम में चल सकते हाँ हैं। जी। अच्छा, तो इसमें तीन आपने रख रखा है, मतलब 3 साथ में चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। और ये क्या है? ये प्रेशर के लिए है? बिल्कुल सर, इसका ना 500 LPM का पंप रहता है सर। 500 LPM? हाँ जी। तो ये चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, जैसे भी थन हो, सब पर एडजस्टेबल है। भैंसों में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैंसों में मिल्किंग मशीन प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा भी है क्या? वो किसान बोलते हैं जो वजह से बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। हाँ जी। एक होती है मैनुअल मशीन, हैंड ऑपरेटेड मशीन। ठीक है। वो क्या होता है, एक तो उसके लाइनर फिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। हाँ जी। वो क्या सोचते हैं, अभी मेरा दोस्त ले आया, वो तो चल नहीं रहा, गाय पे नहीं चल रही, भैंस पे नहीं चल रही, इस वजह से वो बोलते हैं कि भैंस पर कैपेबल नहीं है। जो मैंने ये साइड वाले मॉडल बताया यहाँ से लेकर, ये सारे मशीनें जो है हमारी गाय और भैंस दोनों पर चलेंगी सर। अच्छा, इसके लाइनर मतलब एडजस्टेबल होते हैं? बिल्कुल एडजस्टेबल होते हैं। किसी और एक खास बात मशीन की ये है कि बार बार आपको लाइनर चेंज करने की जरूरत नहीं है, एडजस्टेबल है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, एक ही तरीके के लाइनर इसमें यूज होते हैं सर। ओके। हाँ जी। मैंने एक बात बताया, जैसे मशीन है, टेक्निकल चीजें हैं, इसमें कोई फॉल्ट वगैरह आती है तो गारंटी वारंटी क्या रहेगी इसकी? सर इसे इन मशीनों की जो गारंटी रहेगी, वारंटी आती है, 1 ईयर की वारंटी रहती है, मोटर और पंप की सर। हाँ बिल्कुल। कौन कौन से पार्ट इसमें कवर है? मोटर है और पंप है। यस सर। ठीक है, मान लीजिए ये सब तो खैर स्टील का है, ये सब में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आमतौर पे आती है समस्या रबर में और लाइनर वगैरह में, कभी कभी कट जाती है, तो इसकी क्या गारंटी वगैरह रहेगी? देखिए सर, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देती हूँ इस चीज को। जैसे हम बाइक है, कार है, उसको चला रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, टायर घिसेंगे। बिल्कुल। तो इस मशीन में सिर्फ एक चीज रहती है, 6 महीने बाद आपको जो लाइनर है, साल 6 महीने बाद आपको वो चेंज करने पड़ते हैं। तो आमतौर पे सभी को पता होगा कि 6 महीने या साल भर में ये लगभग लाइनर है वो चेंज करने पड़ते हैं। हाँ जी। और जो कोई भी मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है वो रिप्लेसमेंट रहता है इन 7 डेज। अगर बिल्कुल आपके यहाँ से जाता है, अगर कोई फॉल्ट आता है तो? सर, बिल्कुल। तो अगर इसके स्पेयर पार्ट्स में, जैसा कि आपने बताया कि स्पेयर पार्ट ऐसे भी 6 महीने साल भर बाद कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है, तो वो कंपनी से मिल जाती है इजीली? बिल्कुल सर, जब मैन्युफैक्चरिंग हमारी है सर, तो नॉर्मल सी बात है, एक नट तक भी आप ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो खैर लाइनर की बात हो गई। हाँ जी। उसके बाद रहा दूसरा पार्ट हमारा टैंक में भी कोई दिक्कत आती है क्या? टैंक में कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे मेन बात यही रहती है, जो हमारा टैंक है 304 ग्रेड में आता है, और जितने टैंक आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारी जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, 304 ग्रेड का ही हम टैंक बनाते हैं, यानी कि फुली स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं सर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा जी। ना दूध खराब होता, ना स्मेल आती। ओके। सबसे खास बात यही अच्छा, है। एक बात बताया मैम, मशीनें तो हमने सभी देखी, अगर इसको मंगवाना है तो मंगवाने का तरीका क्या होता है? बिल्कुल सर, देखिए, अगर आप इस मशीन को ऑर्डर करना चाहते हैं, जैसे हमारे किसान साथी हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आप हमारी कंपनी किसान टूल हरियाणा में विजिट भी कर सकते हो। शाबाद मारकंडा में अगर कोई कस्टमर आना चाहता है विजिट कर सकता है, मोस्ट वेलकम है। बट जो नहीं आ सकते वो घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मंगवाने का सिंपल सा प्रोसेस रहता है। जितनी आपको मशीनें दिख रही हैं, कुछ पेमेंट आपको एडवांस देनी पड़ती है। एडवांस में कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2000 एडवांस रहेगा, बाकी का पेमेंट आपको मशीन घर पर पहुंचने के बाद ही पे करना होता है सर। अच्छा जी। हाँ जी। ओके।